हरिओम फ्रेंड्स। रोज सुबह की भांति आज भी संतों के द्वारा कुछ बताए गए सूत्रों पर चर्चा करेंगे, उनकी ओर अपना ध्यान देंगे ताकि हमारे जीवन का जो ध्येय है, जीवन में हमको जो उद्देश्य हमने सोचा है कि नित्य प्राप्त परमात्मा का बोध हो जाए, वो हो सके। आज की चर्चा का विषय है संसार मिट रहा है। संसार प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति पल क्षीण हो रहा है, नष्ट हो रहा है, जा रहा है। जैसा कि हमने पहले सत्रों में चर्चा की, केवल एक तत्व है सत्य, जिसको कहा, जिसका दूसरा नाम है परमात्मा। केवल परमात्मा है में आता है और संसार और शरीर नहीं में आता है, नहीं कैटेगरी में आता है, असत में आता है, जो अनित्य है, विकार युक्त है, जो परिवर्तन हो रहा है और जिसकी उत्पत्ति होती है और जो विनाश की ओर जा रहा है। लेकिन हमसे ये गलती होती है कि हम उस नहीं वाले संसार को असत की सत्ता मान लेते हैं, और असत की सत्ता जब हम मान लेते हैं तो जिसकी सत्ता है यानी परमात्मा, और जिसके आधार के कारण, जिसके प्रकाश में ये संसार हमको प्रतीत होता है, वास्तव में है नहीं, वो वास्तविक तत्व हमसे दूर चला जाता है। तो संतों का कहना है कि यदि आप इस बात को अच्छी तरह से दृढ़ता से मान लें कि संसार है नहीं, मिट रहा है, और मिटते हुए संसार को देखें तो आपका कल्याण हो जाएगा। एक कथानक की दृष्टि से कि संत की दृष्टि कैसी होती है और हमारी दृष्टि कैसी है। एक संत और एक व्यक्ति एक नदी के किनारे खड़े थे और उस नदी पे एक पुल भी था। तो उस व्यक्ति ने संत से कहा, महाराज देखो नदी बह रही है, पानी जा रहा है। तो संत ने कहा, ये नदी बह रही है, ऐसे ही उस पुल पर जो आदमी खड़े हैं वो भी बह रहे हैं, मुझे तो वो भी बहते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो पुल भी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, वो तो सामने ही आदमी खड़ा है, पुल भी है। कहने लगे कि, उसने पूछा ये कैसे? तो उन्होंने कहा, जिस दिन पुल बना था उतना नया आज है क्या? उसका नयापन गया, अब पुरानापन आ गया, और जब बिल्कुल पुराना हो जाएगा तो गिर जाएगा। तो वास्तव में जब से वो पुल बना तब से उसका गिरना, उसका नष्ट होना, उसका क्षीण होना शुरू हो गया। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य, शरीर उसका बह रहा है, जितनी उम्र बीत गई उतना तो वो मर गया और प्रतिक्षण मर रहा है। इसी प्रकार यह जो संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, हम उसको है मान लेते हैं, उसको स्थिर मान लेते हैं। तो जो वास्तविक तत्व है, जो स्थायी तत्व है, वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि नहीं को है मान लिया। और इससे जो परमात्म तत्व है, जो स्वयं प्रकाशित है, जो नित्य प्राप्त है, उसके दिखने में एक पर्दा आ गया।
मुझे याद है मैं हमको संतों से मिलने की बड़ी इच्छा होती थी। एक बार मैं अयोध्या गया और जहाँ भी जाता मैं तो पूछता कि कोई संत है क्या? तो किसी ने कहा एक टाट वाले बाबा हैं, तो हम लोग वहाँ पे चले गए, मैं अपने एक मित्र को लेकर के। और वो टाट वाले बाबा इसलिए कहते थे कि वो झोंपड़ी में रहते थे और टाट एक जो जिसकी ये बोरियाँ वगैरह बैग्स बनते हैं, जूट का, वही थोड़ा-सा वो लपेटते थे अपने लंगोटी की जगह पर, बस वो लपेटे रहते थे। तो उनको कहते थे टाट वाले बाबा। तो वो अंदर थे, उनके शिष्य कोई था बाहर, अभी तो थोड़ा-सा वो ध्यान में हैं। थोड़ी देर में हम अंदर गए, तो हमारे फ्रेंड ने उनसे प्रश्न पूछा कि हमें भगवान क्यों नहीं दिखाई देता? तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपने दोनों हाथों का एक पर्दा सा बना लिया। हाथ जैसे हम दोनों जोड़ लें और अपने मुँह के सामने रख लिए दोनों हाथ। कहने लगे, "अब तुम मुझको देख रहे हो क्या?" तो उस मेरे मित्र ने उनको नीचे से झाँकने की कोशिश की ऊपर से, तो वो हँसने लगे। कहने लगे, "ऐसे ही बैठो, अब बताओ आप मुझे देख पा रहे हो क्या मेरे चेहरे को?" तो कहने लगे, "नहीं देख पाए।" कहने लगे, "बस इसी पर्दे के कारण, ऐसे ही पर्दे के कारण परमात्मा जो यहीं सब जगह है, वो हमें दिखाई नहीं देता और ये पर्दा, ये संसार का पर्दा है कि हमें संसार की वास्तविकता में, जो कि वास्तव में है ही नहीं, जो नित्य बह रहा है, लेकिन हमें उसी की प्रतीति होती है, उसी को हम वास्तविक मान लेते हैं। नदी जब बहती है, नदी का पानी पे ही हमारी दृष्टि जाती है, जबकि वो प्रतिपल बह रहा है। जो उसका आधार है, रिवर बेड जो हमेशा रहने वाली है, उधर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो ऐसे ही जो तत्व स्थायी है, जो केवल है, उधर तो ध्यान नहीं जाता और जो नहीं है, उसमें ही हम अपने को लिप्त कर लेते हैं। तो इसके लिए संतों ने ये सूत्र बताया, मन में ये बात पक्का हो जाए कि ये संसार जा रहा है, क्षीण हो रहा है, मिट रहा है, अनित्य है। बुद्धा ने इसी सूत्र को पकड़ा, अनित्य, अनित्य। और बुद्धा के इस सूत्र से, उनका अनित्यवाद की थियरी, उससे जो है सारी चीज़ों को अनित्य, जो भी देखो अनित्य, 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 अनित्य। तो उससे आपकी तृष्णा, आपकी भोग वृत्ति, आपकी सुख लेने की वृत्ति, वो धीमे-धीमे खत्म हो जाती है। तो उन्हीं संतों का कहना है कि भगवान की भी विषय में, परमात्मा के विषय में भी हमारी धारणा कुछ गलत है। हम सोचते हैं परमात्मा कहीं बादलों के, आकाश के बीच में कहीं और है और उसको हम उसी तरीके से पाएँगे जैसे हम संसार की वस्तु को पाते हैं। श्रम करेंगे, तपस्या करेंगे तो एक दिन भगवान उतर आएँगे। ऐसा ही हम कहानी कथाओं में पढ़ते हैं कि किसी राक्षस ने बहुत दिन तक तपस्या करी, एक पैर पे खड़ा होकर, और फिर वो करता रहा, एक दिन जो है शिव जी उसके सामने अवतरित होते हैं, उतरते हैं और कहते हैं वरदान माँगो। जैसे कि शिव जी कहीं दूर आकाश के पीछे किसी और लोक में ही हैं। तो कहते हैं आपको इस बात को अभी मानना पड़ेगा, परमात्मा सब जगह है, परमात्मा सर्वत्र है। वास्तव में है का मतलब परमात्मा ही है माने सत, सत माने परमात्मा। तो परमात्मा यदि सर्वत्र है, तो क्या, तो वो यहाँ भी है। ऐसा हो सकता है कि यदि वो सर्वत्र है, तो यहाँ ना हो, और सब समय में है, तो वो अभी भी है, और सब में है, तो अपने में भी है, और सबके हैं, परमात्मा सबके हैं, तो मेरे भी हैं। इन बातों को हम मान लें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ,
परमात्मा सब जगह है तो यहाँ भी है, सब समय में है तो अभी भी है, सब में है तो मेरे में भी है, और सबके हैं, सबके आत्मीय हैं तो मेरे भी हैं। इन बातों को यदि हम मान लें तो हम अभी हमारा कल्याण हो जाए। तो गलती क्या होती है? हमको लगता है कि परमात्मा के लिए तो ये मान्यता थोड़ी बहुत कर ली, बट साथ में इसके साथ-साथ हम संसार को भी सत्ता देते हैं, और संसार एक क्षण भी टिकता नहीं। संसार की सत्ता से परमात्मा की सत्ता जो है वो धूमिल हो जाएगी। तो वो कहते हैं, जैसे लकड़ी को जलाते हैं आप, और ज्वाला में जलते-जलते लकड़ी अंगार बन जाएगी, अंगार के फिर जो है कोयले बन जाएंगे, और कोयलों की राख बन जाएगी। ऐसे ही ये सारे का सारा संसार काल की अग्नि में जल रहा है, अभाव में जा रहा है, लेकिन हमें उसका बोध नहीं, उसका ज्ञान नहीं, क्योंकि हम इसको, अपने को अनित्य शरीर मानते हुए उस अनित्य का अवलोकन करते हैं, और कहीं सुख लेने की लालसा में उससे चिपक जाते हैं, उसको स्थिर मान लेते हैं। यदि आप अपने जीवन को ही देखो, आपका शैशव अवस्था थी, आप शिशु थे, क्या वो है अभी? मिट गई। आपकी बाल्यावस्था थी, बालक थे, क्या वो अभी है? उस समय आपको जिन चीजों में रस आता था, आपके खिलौने, आपकी साइकिल, आपके पढ़ाई के, छोटी-छोटी पढ़ाई के साधन सामग्री, क्या वो अब है? ना तो आपका शिशुपन, ना आपका बालपन, ना उनकी साधन सामग्री, वो सब चली गई। आपकी युवावस्था आई, उस समय आपके साथ बहुत सारे परिजन रहे होंगे, बहुत सारी साधन सामग्री है, क्या वो आज है? उसमें से कितनी नहीं रही। केवल एक स्मृति, स्मृति मात्र है। सेंस ऑफ कंटिन्यूटी क्यों है? क्योंकि उसमें मैं तत्व जो हैपन है मेरे अंदर, परमात्मा का अंश, उसके कारण मुझे एक लगातार कंटिन्यूटी महसूस होती है, और ये सारी मेरी अवस्थाएं बदल रही हैं, जो कि शरीर से संबंधित है, संसार से संबंधित है। बट इसको मैं देखते हुए भी, चूंकि मुझे सुख लेने की आदत है संसार की वस्तुओं से, मैं उनको स्थिरता प्रदान करता हूं। तो संसार नहीं है और परमात्मा है। जो नहीं है उसको है मान लिया, इसलिए जो है वो परमात्मा नहीं दिखता। तो संतों ने कहा कि जो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है कि ये संसार प्रतिपल नष्ट हो रहा है, नाश की ओर जा रहा है, हमारी उम्र जितनी कल थी उससे आज एक दिन कम हो गई, धीमे धीमे हम मर रहे हैं, और एक दिन ऐसा होगा कि हम नहीं रहेंगे। जो हमारे चारों ओर वस्तु, सामग्री, संबंध, परिस्थितियां हैं, वो सब भी जा रही हैं, वो भी सब नाश की ओर जा रही हैं। तो इस बात को यदि दृढ़ता से मान लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जो चीज नाश की ओर जा रही है, जिसका प्रतिक्षण जो मिट रही है, उसको जब आपने स्थायी नहीं माना, तो आप उससे अपने को संयुक्त नहीं करेंगे। और जब इस बात को आपने दृढ़ता से मान लिया कि संसार निरंतर बह रहा है, ये संसार तो मिट रहा है, ये संसार तो क्षीण हो रहा है, और इसके पीछे एक सिद्धांत और जिसकी हमने चर्चा की थी, कि जिसका आदि और अंत नहीं होता, उसका वर्तमान भी नहीं होता। यानी जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत होता है, और वास्तव में वो अभी भी नहीं है। तो ना, यह संसार का तो, संसार जो है आदि में भी नहीं था, संसार आदि में भी नहीं था,
और इसलिए संसार अंत में भी नहीं रहेगा, इसलिए संसार मध्य में भी नहीं है। उस सेंटेंस को बोलने में थोड़ा मुझसे चूक हुई। जो आदि और अंत में नहीं होता, जिसका आदि और अंत नहीं होता, गलत है। जो आदि मतलब शुरू में नहीं है और जो अंत में नहीं है, वो वास्तव में अब भी नहीं है, मात्र दिखाई दे रहा है। संसार, इसका प्रारूप अब से कुछ साल पहले ऐसा नहीं था जैसा अब है, और बहुत साल, 100 साल, 50 साल के देखें तो ये सारी की सारी जो सिविलाइजेशन है यही नहीं थी, और एक समय आएगा ये सिविलाइजेशन भी गायब हो जाएगी। तो ये वास्तव में आज भी नहीं है। क्यों नहीं है? ये धीमे-धीमे नष्ट हो रहा है, क्षीण हो रहा है। जैसे मनुष्य का जो शरीर है, आपको लगता है ये वही मनुष्य है, क्योंकि उसके अंदर जो है, उसके ऊपर नहीं की सत्ता को स्वीकार कर लिया है। वास्तव में तो वो भी धीमे-धीमे खत्म हो रहा है, और एक दिन हर एक का शरीर खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि केवल जब संसार नहीं था, तब भी परमात्मा थे, और जब संसार मिट जाएगा, तब भी परमात्मा रहेंगे। तो इस संसार के रहते हुए भी जो वास्तविक सत्ता है, वो परमात्मा की है, जो है स्वरूप है। तो इसलिए जो नहीं में जा रहा है, उसको नहीं जानते हुए भी है मान लेते हैं। इसी का कारण एक पर्दे का निर्माण होता है, और यदि उस पर्दे का हम भेद कर सकें कि ये पर्दा हटा सकें, ये कह के ये नष्ट हो रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो है तत्व अपने को खुद ब खुद रिवील कर देगा, और इसी बात से आपके अंदर जागृति आ जाएगी। तो संसार अभाव की ओर जा रहा है, नष्ट हो रहा है, ये जागृति हमेशा रहनी चाहिए। इससे आपको किसी भी वस्तु से या अपने शरीर से, अपने दूसरे परिजनों से, किसी से भी आपको लेप नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा, और ये साधन बहुत ही अच्छा साधन है। इसके साथ आप कोई भी साधन करेंगे, चाहे जप भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, तो आपका कल्याण होगा। यदि आपने अपना पात्र बारिश के टाइम पे बाहर निकलें और अपना लोटा या अपना जो भी परात है उसको उल्टा कर दिया, तो उसमें वर्षा का पानी भरेगा क्या? बिल्कुल नहीं भरेगा। पात्र सीधा करने का मतलब ये है कि आपका ये ज्ञान होना चाहिए कि क्या सत्य है और क्या असत है, सत असत का विवेक। नहीं तो आप नहीं को स्थिरता प्रदान करते हैं, नहीं को सत्ता प्रदान करते हैं, जो कि सत नहीं है, और आध्यात्मिक यात्रा में भी आप उसको अनुकूल बनाने का चेष्टा करते हैं, जिसका स्वभाव ही अनित्य है, वो कभी ऐसा होगा ही नहीं। सुख लेने की आदत अनित्य से, नाश होने वालों से सुख लेने की आदत, वो सब में बड़ी बाधा है। जबकि आपका स्वरूप, आपका एसेंस सत्य है, जिसका न आदि है न अंत है, जो अनंत है, जो हमेशा जैसे का तैसा है, जो निर्दोष है, जो इतना विराट है, जिसमें कभी कोई कमी हुई नहीं, हो सकती नहीं, ऐसा पूर्णता है, जो सच्चित आनंद है। तो इसके बोध के लिए आपको ये दृढ़ता से मानना पड़ेगा, और महसूस करने बाद पड़ेगा कि ये संसार, ये शरीर प्रति क्षण काल के मुंह में जा रहा है, क्षीण हो रहा है, मिट रहा है, नष्ट हो रहा है। ये नहीं है, नहीं, नहीं है, असत है। और जो है, उधर फिर आपकी धीमे-धीमे नज़र हो जाएगी। ऐसा सोच के, ऐसी मान्यता के बाद यदि आप कोई भी प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ इंक्वायरी करेंगे, बहुत अच्छा है, वो भी सुगम हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो वासनाएँ हैं, आपके अंदर जो विचार हैं, वो क्यों उठते हैं? क्योंकि आपने इस नहीं से संबंध जोड़ा हुआ है।
और यदि ये दृढ़ता से मान लें, तो न जाने कितने विचार, कितनी वासनाएँ, कितनी लेटेंट टेंडेंसी खुद ही आपसे छूट जाएँगी। क्योंकि भोग की आसक्ति के कारण, जड़ वस्तुओं से, असत पदार्थों से भोग के कारण मैं शरीर हूँ, इस मान्यता के कारण वो तमाम वासनाएँ आती हैं, वो खुद ब खुद ही खत्म होने लगेंगे और आप अपने मैं विचार पर ज़्यादा दृढ़ता के साथ ठहरे रहेंगे और जान पाएँगे कि ये मैं विचार है ही नहीं और केवल हैपन मात्र रह जाएगा। तो आज हमें पूरे दिन इस मान्यता को बार-बार दोहराएँ कि ये संसार, ये शरीर प्रति क्षण मिट रहा है, ये नाश की ओर जा रहा है और जो वास्तविक हैपन है, केवल वही एक सत्य है, उसी की एक सत्ता है। जब आप अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियाँ, विचार, भावनाएँ और सारे संसार को मूव होते हुए देखते हैं, तो जो हैपन है आपके अंदर का, जो अंश है, केवल वही तो रह जाता है, उसी का आपको धीमे-धीमे बोध होने लगता है और यही ज्ञान है। तो हमें इसका भी बार-बार प्रैक्टिस करना होगा मान के दृढ़ता से। केवल परमात्मा या केवल सत्य है और बाकी जो कुछ है वो असत्य नहीं है, वो नहीं में जा रहा है। नहीं है इसलिए प्रतिक्षण मिट रहा है, वास्तव में अभी भी नहीं है। लेकिन यदि आपको इंद्रियों से दिखाई देता है तो उसको ये मानें कि प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है। पहले ऐसा लगेगा, फिर लगेगा वो नहीं है। जब आपको बोध हो जाता है, तो असत की सत्ता ही नहीं रहती। केवल जिस सत की सत्ता है, वही अपने को पूरी तरह से प्रकाशित करता है। जैसे जब सन सूर्य का पूरा प्रकाश होता है, तो क्या अंधकार रहता है? नहीं रहता। अंधकार तभी होता है, उस जगह पे होता है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ना हो। जब उस तत्व का प्रकाश हो जाएगा, उस तत्व की सत्ता और प्रकाश का बोध हो जाएगा, तो फिर इस असत की कोई आपको सत्ता या स्थिरता ना दिखाई देगी और यही तत्व ज्ञान है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं विराम करते हैं। हरि ओम।